Hi students, today we will see the history subject, lesson number 6. The name of the lesson is Beginning of Freedom Movement. स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ इसका मतलब होता है। तो देखिए हम लोग लेसन देखेंगे, 2 या 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते, लेसन बड़ा रहने के कारण। तो लेसन का फर्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। I will explain you this lesson. You have to listen carefully. All of you pay attention in your textbook. English education made mixed effect on the Indian society. मतलब अंग्रेजी जो एजुकेशन था, इंग्लिश की जो शिक्षा थी, उसके मतलब शिक्षा के कारण भारतीय समाज जो है या भारतीय समाज जीवन जो है उसके ऊपर मिले जुले परिणाम हमें देखने मिले थे। The seeds of nationalism were sown by the reforms of newly educated society. नवशिक्षित जो समाज था, नवशिक्षित समाज ने ये पुनर्जागरण का प्रारंभ किया था। Due to various movement in different part of India, favorable situation was created to build a political organization on an all India level, which will bring together the various provincial political organization, different group of politically aware people, and to express the aspiration of the nations by diverting the public attention toward the questions of nation. मतलब क्या कि जो भारत के अलग अलग प्रदेशों में चलने वाले जो आंदोलन के कारण, देखो यहाँ पे दिया है, ड्यू टू द वेरियस मूवमेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड टू बिल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में चलने वाले आंदोलन के कारण विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक संस्थाओं का एक सूत्रीकरण करने के और राजनीतिक रूप से जागरूक होने हुए जो विभिन्न जो दल थे, लोगों को इकट्ठा करने और राष्ट्रीय हित की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर, मतलब जो राष्ट्रीय हित है उनके ऊपर और जो समस्या है लोगों की उनके ऊपर जो लोगों का ध्यान क्या है, आकृष्ट करना। यहाँ पे देखो दिया गया where the people and to the express the aspiration of the nation by diverting the public attention toward the questions of nation। मतलब क्या कि जो लोगों का ध्यान आकृष्ट कर राष्ट्रीय आकांक्षाओं और व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता थी, और इसके ही अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुई थी। पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट वाला, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब क्या कि अंग्रेजी शासन काल में प्रशासन का केंद्रीकरण होना। Due to the British administration, its implementation on India brought the nation under one roof in its true sense। मतलब ऐसे होता है कि अंग्रेजी जो प्रशासन है उसके कारण भारत में सही अर्थ में एक छत्र शासन जो है वो शुरू हुआ था। मतलब वन रूफ, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सभी चीजें पाना। Due to identical reform all over the country and equality before law, the feeling of nationalism developed among the people। और देखो संपूर्ण देश में समान नीति जो है, विधि शासन जो है
इनके सम्मुख सभी एक समान जैसी बातों के कारण लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। For the convenience of administration and swift movement of the army, the British built network of roads and railways। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए और सेना की जो वेगवान गतिविधियां जो है सेना जो है उनकी जो गतिविधियां जो है कार्य जो है वो फास्ट तरह से वेगवान तरह से होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किए, रेल और सड़कों का जो जाल है वो पूरी तरह भारत में बिछाया। बट दिस फैसिलिटीज बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल। लेकिन इन फैसिलिटीज़ का, इन सुविधाओं का, जो भौतिक सुविधा जिसे हम लोग कहते हैं, इनका लाभ जो है, बेनिफिट जो है, ये भारतीयों को भी प्राप्त हुआ था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर। देयर वॉज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रीव अप। देखो भारत के जो अलग अलग जो प्रांत है, इनके जो लोग हैं, ये एक दूसरे में जो संबंध जो है नेटवर्क की वजह से, रास्तों का नेटवर्क हुआ या रेलगाड़ियों का हुआ, ये इनके सबके नेटवर्क के वजह से क्या हुआ कि पारस्परिक जो परस्पर का जो संबंध जो रहता है, कम्युनिकेशन जो है, वो उनमें संवाद जो होता है उनकी वृद्धि हुई है। और साथ में ही राष्ट्रीय भावना जो है या राष्ट्र की जो भावना है वो भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि आर्थिक शोषण। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या है। द इंडियन वेल्थ वॉज फ्लोइंग टूवर्ड इंग्लैंड बाय ऑल मीन्स। देखिए जो भारत की जो संपत्ति जो थी उसका जो प्रवाह जो था वो किस और बहने लगा था, इंग्लैंड की ओर। मतलब भारत की जो वेल्थ है, संपत्ति जो है, वो इंग्लैंड में लेके जा रहे थे। Due to the imperialist policy of England, there was a beginning of economic exploitation of India। और इंग्लैंड की जो इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी है, जो साम्राज्यवाद की जो पॉलिसी है, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाना, ये जो पॉलिसी है, इनके वजह से क्या हुआ था, जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक जो आर्थिक शोषण जो है वो होने लगा था। फार्मर वेयर कंपेल टू टेक कैश क्रॉप्स। देखो फार्मर जो है, किसान जो है हमारे भारत के, उनको कैश क्रॉप जो है, मतलब जो नगद वाले जो फसल होते हैं, उन फसल को लेने के लिए कंपेल किया जाता था, मतलब कंपलसरी किया जाता था। बर्डन ऑफ लैंड टैक्सेस, और जो ज़मीन के जो ऊपर जो लगान जो है, कर जो है, टैक्सेस जो है वो लिए जाते थे। कंटिन्यूस फेमाइन, ऑल दिस ब्रोक डाउन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और हमेशा अकाल पड़ता था, इसकी वजह से ये जो हमारे भारत का जो एग्रीकल्चर जो था, बैकबोन जो इंडिया का कहा जाता है, वो पूरी तरह से टूट गया था। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन विच लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। और जो पारंपरिक जो उद्योग जो धंधे हैं, ये भी पूरी तरह से इनका ह्रास होने लग गया था, ख़त्म होने लग गए थे। इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो गई थी। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर क्लास। और जो पूंजीवाद जो वादी जो लोग हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे जो लोग हैं, ये क्या करते थे, वर्कर्स लोग जो है उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे। वेरियस न्यू टैक्सेस वेयर इम्पोज ऑन द मिडिल क्लास। और जो मध्यम वर्ग जो लोग हैं उनके ऊपर नए नए कर लादे जाते थे। दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। और इसी के कारण लोगों के मन में असंतोष की भावना बढ़ रही थी। वेस्टर्न एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टर्न एजुकेशन। मतलब इसका होता है कि पश्चिमी जो शिक्षा है, पश्चिमी जो एजुकेशन है वो, देखिए ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू आइडिया सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा वेर इंट्रोड्यूस टू द इंडियंस। इसका मतलब ऐसे होता है कि जो पश्चिमी शिक्षण जो है उसके प्रसार के कारण या प्रचार के कारण न्याय, स्वतंत्रता, समता और लोकतंत्र जैसी जो नई जो संकल्पनाएं जो है, ये भारतीय
जो लोग हैं उनको परिचित हुई थी। रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, दिस प्रिंसिपल वर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। और भारतीय जो लोग हैं उन्होंने बुद्धिवादिता, रैशनलिज्म, बुद्धिवादिता, विज्ञान निष्ठा, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, मानवता, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ऐसे जो मूल्य जो है, प्रिंसिपल जो है, इनको एक्सेप्ट किया था, मतलब स्वीकार किया था, आत्मसात किया था। देयरफॉर देयर inculcate a feeling that we are capable of carrying out of the work of the country and its progress is possible by following this principle। और ये सब मूल्य उन्होंने आत्मसात करने के बाद भारतीय जो लोग हैं उनको ऐसा लगता था कि हमारे देश का शासन चलाने में हम सक्षम है, तथा इन मूल्यों के आधार पर हम हमारे देश की उन्नति कर सकते हैं या करनी चाहिए, ऐसी जो भावना जो है उनके मन में बढ़ रही थी। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज बट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया गॉट ए न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, फिर भी भारत को इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में जो एक लैंग्वेज मिली है, तो उसके वजह से भारत में, इंडिया में जो एक कम्युनिकेशन का नया माध्यम मिल गया है। स्टडी, नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ एन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। भारत का जो प्राचीन इतिहास है उनका अध्ययन, उसका अध्ययन, भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन। The Asiatic Society was established at कोलकाता by ब्रिटिश। देखो, कोलकाता में अंग्रेजी जो लोग थे उनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। Many इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टार्टेड स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। और देखो, जो हमारे भारतीय भी जो है कई, और पश्चिमी जो विद्वान है उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन जो है वो प्रारंभ किया था, पढ़ने का, लिखने का, ये पढ़ाई जो है ये शुरू की थी। द मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत एंड पर्शियन एंड अदर लैंग्वेज वेयर एग्जामिन एंड रिसर्च वाज पब्लिश। देखो, जो मतलब संस्कृत भाषा में या फारसी भाषा में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट होता था, उसको पढ़ा लिखा जाता था और उसके ऊपर संशोधन का जो रिसर्च का जो कार्य है वो किया जाता था और फिर उसको पब्लिश किया जाता था। इंडियन स्कॉलर्स लाइक डॉक्टर भाऊ दाजी लाड एंड डॉक्टर आर जी भंडारकर मेड इंटेंसिव स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर। देखिए, ये जो दो व्यक्ति हैं, आपको टेक्स्ट बुक में फोटो उनका दिख रहा होगा, डॉक्टर भाऊ दाजी लाड एंड डॉक्टर आर जी भंडारकर। तो ये जो दोनों विद्वान जो है, भारतीय विद्वान, इन्होंने भारतीय जो प्राचीन संस्कृति है इसका गहन अध्ययन किया था। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ब्लेस्ड विथ ग्लोरियस एंशियंट ट्रेडिशन, द इंडियन वेयर अवेकन विथ ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। और उनको या हमें, हमारे जो भारतीय जो लोग हैं, ये अध्ययन करने के बाद हमें ऐसे पता चला कि हमें प्राचीन और संपन्न विरासत प्राप्त है। इसका बोध हमें भारतीयों को हुआ और खुद की जो एक आइडेंटिटी है वो उनको समझ में आई थी। द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्किंग सिंस लास्ट 100 ईयर्स इन पुणे। और देखो, पूना में भांडारकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पिछले 100 सालों से अभी तक कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर। जो हमारे इसमें न्यूज़पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन है या योगदान है, वर्तमान पत्रों का कार्य या योगदान। During this period, English and vernacular
newspaper and periodicals came to be published. इसी समय इसी समय अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में जो समाचार पत्र है या समाचार पत्रिका जो है वो पब्लिश होने लगे थे। थ्रू दिस न्यूज़पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग टुक प्लेस। और इन्हीं न्यूज़पेपर से क्या हुआ था कि पॉलिटिकल और सोशल जो है सामाजिक और राजकीय जो जन जागृति है वो होने लगी थी। न्यूज़पेपर लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। देखो ये जो न्यूज़पेपर मैंने बोले फिर से बोलता हूँ, न्यूज़पेपर लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, ये जो सब न्यूज़पेपर है इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चालू किया था। मतलब सरकार की जो नीतियाँ जो है, पॉलिसीज जो है उनको क्रिटिसाइज करते थे। मतलब जो नहीं पसंद आती थी गवर्नमेंट की बातें वो उनमें लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑन 28 December 1885 the first session of Indian National Congress was held at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई। देखिए 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो स्कूल है, पाठशाला जो है, उसमें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो आयोजन किया था, फर्स्ट सेशन। 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन। और जो 72 जो प्रतिनिधि इस सेशन को उपस्थित थे। एम.एस. चंद्र बैनर्जी, ए रिनोवन लॉयर फ्रॉम कोलकाता वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। और इस सेशन के कोलकाता के विख्यात जो वकील जो है, रिनोवन मतलब विख्यात, जाने पहचाने जो वकील है, एम.एस. चंद्र बैनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन दिस सेशन दे इस्टेब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उन्होंने इन सब ने इस समय क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ब्रिटिश ऑफिसर, टुक लीड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और देखो एक अंग्रेजी अधिकारी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हिस्सा लिया था। इंक्रीज proportion of Indian in the administration, reduction of military expenses by the British government, such statement were sent to the British। और इस जो अधिवेशन हुआ था, ये जो सेशन हुआ था, इसमें प्रशासन में भारतीयों को अधिक मतलब प्रतिनिधित्व मिले, ये उद्देश्य था। और अंग्रेज सरकार जो सेना में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, उस पैसे को खर्चा कम किया जाए, इसका भी इस चीज़ों का भी मांग की गई थी सरकार को। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, उद्देश्य क्या है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको स्थापित करने के पीछे क्या रीज़न है। टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस इन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेजेस, geographical territories and bring them on common platform to understand each other problems and view to increase the feelings of oneness among the people, to take effort for the development of the country where the objective of the Indian National Congress। देखिए ये पूरा कंटिन्यूस था, इसके लिए मैंने पूरी तरह से पढ़ा है, सॉरी। फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस इन रिलीजन्स, रेस, कास्ट, लैंग्वेजेस, जोग्राफिकल टेरिटरीज एंड ब्रिंग देम ऑन वन कॉमन प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है कि भारत के जो विभिन्न भागों के जो प्रदेशों के जो लोग हैं, उनमें लोगों में जो धर्म है,
विविध वंश है, जाति है, भाषा है, किसी किसी के भौगोलिक जो प्रदेश है आदि का जो भेदभाव भूलकर एक मंच पर लाना, ये उनका मकसद है। टू अंडरस्टैंड द ईच अदर प्रॉब्लम्स एंड व्यू टू इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ वननेस अमंग द पीपल, और एक दूसरे की जो समस्या है उसको समझ कर उन पर विचार विमर्श करना, लोगों में एकता की भावना बढ़ाना, ये इसका मकसद है। टू टेक एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना आदि, ये सभी राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेसन यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पार्ट फर्स्ट है हम लोगों का। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।